दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। तो ये जो डेविएशन है फ्रॉम आइडियलिटी और आइडियल बिहेवियर, ये किसके वजह से? इट इज़ अगेन ऑफ टू टाइप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वन इज पॉजिटिव डेविएशन, अनदर इज नेगेटिव डेविएशन। अब इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन? क्या होता है भाई? अच्छा, कौन से सॉल्यूशन शो करेंगे और क्यों? ये तीनों प्रश्न के उत्तर समझने के लिए हम पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे of two volatile liquid. So let's begin with example. एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया एसीटोन और दूसरा ले लिया कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। अब ये जो एसीटोन है, इसमें से कोई एक सोल्यूट कोई एक सॉल्वेंट रहेगा। एसीटोन ये देख, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है CH3 CO CH3। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये पोलार ग्रुप है। यहाँ पे पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ऐसे डाइपोल्स है। सो इन बिटवीन एसीटोन मॉलिक्यूल्स, ये आपका एसीटोन मॉलिक्यूल है। इन बिटवीन एसीटोन मॉलिक्यूल्स, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव के बीच डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन रहेगा। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक। अब कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये नॉन पोलार मॉलिक्यूल है, मतलब इस पे कंप्लीट नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, मतलब यह नॉन पोलार मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन नहीं है, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उनका नाम है डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या होगा? सॉल्यूशन में एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन में ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है ये इनके बीच में आ जाएंगे। देखो ध्यान से देखो, ये दिखा। अब कार्बन डाइसल्फाइड इनके बीच में आ गए तो नेचुरली इनका जो डाइपोल अट्रैक्शन था वो कमजोर पड़ जाएगा। इट वीकन्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस। So molecules in solution, solute and solvent, they are held loosely. So उनकी लीविंग टेंडेंसी इन वेपर फेज इंक्रीजेस, मतलब ये रेडिली इवापोरेट होंगे, मतलब वेपर फेज में इनका कंसंट्रेशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रहेगा। सो इनका पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू एसीटोन और ड्यू टू कार्बन डाइसल्फाइड ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा रेडिली इवापोरेट होंगे। तो जो राउल्स लॉ का जो एक्सपेक्टेशन था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट, वो क्या रहेगा भाई? वो रहेगा प्रोडक्ट ऑफ P01 और X1, और इसका क्या रहेगा? P02 और X2। ये हमने सोचा था अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ये होना चाहिए, लेकिन हमको जो P1 P2 मिला वो इस वैल्यू से ज्यादा मिला। इसमें
P1 is greater than P01 into x1. Similarly, P2 is greater than P01 into x2. ये अगर इतना मिल जाता तो वह आइडियल सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन हमें ज़्यादा मिला। जब हमें ये ज़्यादा मिला तो हम कहेंगे इट शोज पॉजिटिव डेविएशन। मतलब क्या हुआ? हाँ, ये जो रेड ब्रोकन लाइन है ये एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, लेकिन हमें कितना मिला? हमें उम्मीद से ज़्यादा मिला। ये मिला, हमें उम्मीद से ज़्यादा मिला। ये जो मिला ये ऑब्जर्व्ड मिला, दिस इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ये कब मिला? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कमजोर था। मतलब देखो, ये इंटरेक्शन स्ट्रांग है ब्लैक वाला, और ये वाला जो इंटरेक्शन है ये इंटरेक्शन कमजोर है। फिर से लिख लेता हूं, आई विल राइट अगेन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फोर्सेस इज वीकर देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जब ऐसा होगा तो सॉल्यूशन, ये कंडीशन है, इस केस में बाइनरी सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। और पॉजिटिव डेविएशन में होगा क्या? उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वह एज पर राउल्स लॉ एक्सपेक्टेशन उसका ज्यादा रहेगा। अब टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों की एडिशन रहती है, तो हमने सोचा था कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम राउल्स लॉ इन दोनों के P01 P02 के बीच में जो लाइन है वहां पे होना चाहिए, लेकिन हमें मिला ज्यादा। ये जो मिला ये ब्लैक वाली लाइन, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड, ये रियल है। रियल मतलब एक्चुअल। हमने सोचा इतना होना चाहिए, हमको मिला इतना। तो जब ऐसा होता है तब हम कहेंगे सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, अब और एक दो बातें समझ लेते हैं। अब इनमें आपस में अट्रैक्शन था। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इनके बीच में जब ये एंटर किया तो इसने इसके अट्रैक्शन को ओवरकम किया। ओवरकम करने के लिए इसने हीट एब्जॉर्ब की, तो नेचुरली इसका जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वह पॉजिटिव हो गया। मतलब टू वीकन द फोर्सेस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सॉल्यूशन। अब जब इनमें अट्रैक्शन था तो ये करीब करीब थे, नजदीक थे, क्लोजली पैक थे। अब अट्रैक्शन कमजोर हो गया तो रिलेटिवली थोड़े दूर हो गए, तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हो गया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा जरा सा हायर लेवल, नीट और जेई लेवल। जैसे ये मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, जब यहाँ का कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हो जाए तो वह लिक्विड बॉईल होना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज़्यादा हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगा, मतलब वो बॉईल लोअर टेम्परेचर पे हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी ऑब्जर्व कम हो जाएगा। तो एक खास सर्टन इंटरमीडिएट कंपोजिशन पे इनका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम रहेगा। उस वक्त बॉइलिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन का मिनिमम रहेगा। उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे सॉल्यूशन बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। उस पर्टिकुलर कंपोजिशन वाले सॉल्यूशन को कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रोप्स। और इस केस में उसको और एक नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये आपको नीट और जेई में आएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह समझ लो। ओके।